हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी आसान टॉपिक है, माइनर्स एंड फैक्टर्स, कोफैक्टर्स। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम माइनर्स के बारे में। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन दे के पूछा जाता है कि इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ए डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट ले लिए, ये 3x3 का है, तो A11, A12, A13। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि लोकेशन की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो हमारे पास 9 एलिमेंट हैं। ठीक है, आप इनको अल्फ़ाबेट नहीं बोलोगे, नंबर नहीं बोलोगे, एलिमेंट। ठीक है ना, एंट्री को एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चेंज होती रहती है, कभी नंबर हो जाती है, कभी अल्फ़ाबेट हो जाती है, कुछ भी हो सकती है। तो 9 एलिमेंट हैं। कैसे पता चला 9? 3 रो 3 कॉलम, राइट। तो 9 एलिमेंट हैं। तो माइनर किसका पूछ सकता है वो? देखिए मैं सारे माइनर आपको कैलकुलेट करता हूँ। मान लीजिए मुझे माइनर फाइंड आउट करना है A11 का। ठीक है, तो माइनर को मैं क्या दिखाऊंगा? M स्टैंड फॉर माइनर। माइनर मुझे ज्ञात करना है M11। तो बस करना क्या है, लोकेशन देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो पूरी काट दीजिए, डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम पूरा डिलीट कर दीजिए। जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। बच क्या गया? ये A22, A23, A32, A33। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि बाकी तो आगे तो जो इसको सोल्व करना है वो तो काफ़ी इजी है। कैसे? इसके साथ गुना क्या आएगा? A22, A23 माइनस A23 की A32 के साथ गुना, तो A23, A32। तो ऐसे करके हम किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं A22 का निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो M22, राइट, M22 का मैं माइनर निकालना चाहता हूँ। तो करिए क्या, M22 का निकालना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो को डिलीट कीजिए और सेकंड कॉलम को। बच क्या गया? A11 बच गया और A13 बच गया और A31 बचा है और A33। ठीक है, अब करना क्या है, इसको सोल्व कर लीजिए। इसके साथ गुना A11 इंटू A33 माइनस इसके साथ गुना A13.A31। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या होता है, हमें माइनर कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है ना। तो माइनर कैलकुलेट हमने करना सीख लिया, काफ़ी इजी थे। अब कोफैक्टर्स की बारी है। कोफैक्टर बिल्कुल इजी है वो भी। कोफैक्टर ठीक है, कोफैक्टर को देखिए, माइनर को M से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को C से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन C से तो हम कॉलम को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर को हम कर रहे हैं A से। ठीक है, जैसा बुक में दिया हुआ है हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। मान लीजिए यही मैट्रिक्स है, ये कोई B मैट्रिक्स है मेरे पास, A B C D E F G H I। ठीक है ना। अब मैंने जानबूझ के लोकेशन नहीं लिखी, वो आपको पता है। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोफैक्टर निकालना है सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 का। मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है। तो करिए क्या, इसका एक फॉर्मूला याद रखिए, -1। जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है I और J, ये क्या होती हैं? रो एंड कॉलम। इनको यहाँ प्लस में कर दीजिए, 2 + 3। और यहाँ पे क्या आएगा? M स्टैंड फॉर माइनर, जो अभी निकालना सीखा है। ठीक है, किसका? 2 और 3 का। तो कोफैक्टर निकालने के लिए ये चीज़ एडिशनल याद होनी चाहिए। अगर आपने माइनर निकाल लिया है तो जस्ट ये चीज़ ऐड करनी है, तो आपका कोफैक्टर आ जाएगा। अब -2 3 का निकालता हूँ पहले मैं, -2 3। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देनी है, तो बचा क्या? A B G H। इसको सोल्व करते हैं। A की H के साथ गुना,
ए एच, बी की जी के साथ गुना माइनस जी बी, राइट। तो ये क्या आ गया हमारे पास माइनर। तो मेरे पास कोफैक्टर क्या आएगा A23 का माइनस का 1, इसकी पावर क्या है 2 and 3 5 और AH माइनस जी बी। अब क्या है -1 की पावर ओड है तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस बाहर है तो सारा ये साइन चेंज हो जाएगा, तो जी बी माइनस AH आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि कोफैक्टर निकालना भी ईजी है। माइनर और कोफैक्टर काफ़ी इजी टॉपिक है, ठीक है ना। जस्ट आपको जिस लोकेशन का पूछा है ना उस लोकेशन की रो एंड कॉलम आप डिलीट कर दीजिए, बचा हुआ जो नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। ये था 3x3। अगर मैं आपको एग्जांपल देता, मान लीजिए मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है, ये तो 3x3 की थी। मान लीजिए मेरे पास बी मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट क्या है इसका A11 A12 A21 A22, ठीक है ये है। अगर यहाँ पे मुझे माइनर निकालना हो M11 का माइनर निकालना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो मेरे पास क्या आया A22, ये मेरा आंसर आ गया। अगर मुझे A22 का माइनर निकालना है, A22 ये है, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए A11। मुझे इसका माइनर निकालना है M21 का, तो 2 मतलब सेकंड रो एंड 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 1 2, ठीक है ना। तो माइनर निकाल सकते हो तो कोफैक्टर भी निकाल सकते हो। तो ये था सारा माइनर और कोफैक्टर का। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। अब हम माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 19 से शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कोफैक्टर और माइनर्स के, ठीक है। इनका यूज़ आगे पता चलेगा, ठीक है ना। तो फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6th इन द डिटर्मिनेंट दिस, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो काउंटिंग यहाँ पे लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने क्या पूछा है, इसके माइनर निकालिए, ठीक है। अब इसकी लोकेशन हमें पता है, लोकेशन क्या है इसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी 2 3 का पूछा है, तो हमें निकालना है M23, राइट। इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचा क्या 1 2 7 8, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए आप, 1 की 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 की 7 के साथ, तो कितना आया 8 माइनस 14, यानी ये आ जाएगा माइनस का 6। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20, फाइंड माइनर कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है 1 माइनस का 2 4 3, ठीक है। हमें क्या करना है माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना, इसके माइनर एंड कोफैक्टर। तो लोकेशन हमें पता है A11 1 2 2 1 2 2, ठीक है। तो मैं M11 फाइंड आउट कर रहा हूँ। कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो को मैंने डिलीट किया, ये डिलीट हो गई, फिर मैंने इसको डिलीट किया, बचा क्या 3, तो M11 क्या रह गया 3। फिर मैं क्या निकाल रहा हूँ M12, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बचा क्या ये 4। अब M21 निकालना है, माइनर 21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या माइनस का 2। मुझे M22 का माइनर निकालना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बचा क्या है ये 1। तो ये सब क्या आ गए 4 एलिमेंट थे और चारों एलिमेंट के क्या आ गए माइनर, ठीक है। अब हमें निकालना है कोफैक्टर। ये क्या थे माइनर्स, अब मैं निकाल लूँगा कोफैक्टर। अब मैं कोफैक्टर निकाल लूँगा, कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला सेम है, AIJ इक्वल है -1 I + J MIJ, ठीक है। ये फॉर्मूले में जस्ट I और J की वैल्यू पुट कीजिए। तो मैट्रिक्स में क्या क्या लोकेशन है A11
A12 A21 A22, ठीक है ना। ये 4 ही तो लोकेशन है, 4 ही एलिमेंट है, तो लोकेशन भी 4 होएगी। तो A11 A11 माइनस का 1, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 + 1, और M11। तो देखिए -1 की पावर 2 प्लस का 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा M11। M11 की वैल्यू क्या है 3, तो A11 का कोफैक्टर कितना आया 3। अब मैं बात करता हूँ A12 की, तो -1 की पावर 1 + 2 M12 -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 और M12 कितना है 4, तो हमारे पास आएगा -4, क्योंकि -1 की पावर ओड है तो रिजल्ट भी -1 ही रहेगा। -1 की 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन -4। तो अब आता है A21 तो -1 2 + 1, ठीक है, और M21 ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर ओड है तो ये -1 ही रहेगा, गुना M21 है -2 तो +2 हो जाएगा, ठीक है। A22 तो -1 की पावर क्या है 2 + 2, ठीक है, तो M क्या हो जाएगा 22। तो -1 की पावर 4 -1 की पावर 4, M22 की वैल्यू क्या है 1, तो -1 की पावर 4 करूँगा तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 इंटू प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि माइनस फाइंड आउट कीजिए, तो ये मैंने निकाल लिया माइनस, और कोफैक्टर पूछा गया था, तो ये सारे कोफैक्टर 1 2 3 4, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या क्या आए हैं 3 माइनस का 4 2 1, तो ये हमारे आंसर है, ठीक है ना। 21वां क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 21। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 A21 इन द डिटर्मिनेंट। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये क्या है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, किस एलिमेंट के A11 के, यानी मैं थोड़ा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, एंड A21 इन दोनों के हमें क्या निकालने हैं माइनर एंड कोफैक्टर। तो मैं M11 निकालता हूँ, M11, ठीक है। M11 पूछा है तो फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो ये जो बचा ये हमारा क्या आ गया माइनर। कौन सा माइनर A11, तो मैं लिख रहा हूँ A22 A23 A32 एंड A33। इसको सोल्व कीजिए। अब इसके साथ गुना A22 डॉट A33, इसके साथ गुना माइनस में A23 A32, ठीक है। तो माइनस आ गया। अब इसका कोफैक्टर भी मैं एक साथ निकाल देता हूँ। ए स्टैंड फॉर कोफैक्टर A11 निकालना है, तो माइनस का 1 की पावर 1 + 1, और ये जो वैल्यू है एज इट इज़, इनटू में ये वैल्यू है एज इट इज़ M11, ठीक है। तो अब देखिए -1 की पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 1 ही होता है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे रख रहा हूँ मैं A22 A33 माइनस A23 A32, तो ये क्या आ गया M11 एंड A11, ठीक है। तो ये दो वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब मैं निकालता हूँ माइनर 21 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिए A12 A13 A32 A33, ठीक है। अब करिए क्या, इसको एक्सपेंड करते हैं,
इसकी इसके साथ गुना A12 A33 माइनस A13 A32। ठीक है, मेरे पास ये क्या आ गया, माइनर 21। मुझे निकालना है कोफैक्टर 21, वो कैसे आएगा, माइनस का 1 की पावर 2 + 1, ठीक है, M21, राइट। तो -1 की पावर 2 + 3 यानी 2 + 1 यानी 3, -1 की पावर 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये किसके इक्वल होगा, -1 के होगा। तो -1 किसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, माइनस A12 A33 माइनस A13 A32। माइनस क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा इसके, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, A13 A32 माइनस A12 A33, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या निकालने थे, इन दो लोकेशन के, इन 2 एलिमेंट के हमें माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट करने थे। सो हमने कर लिए, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 माइनस का 7, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड मतलब इसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम माइनर और कोफैक्टर दोनों एक साथ निकालेंगे। तो मैं निकालता हूँ M11, ठीक है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, ये बचा हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 4 5 माइनस का 7, ये क्या आ गया, माइनर M11। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 0 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 0 की -7 के साथ 0 आएगा, माइनस 4 की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन 20, तो हमारे पास माइनर क्या है, माइनस का 20, ठीक है। अब मैं कोफैक्टर निकालता हूँ, A11, कोफैक्टर भी साथ में निकालने हैं, माइनस का 1 1 प्लस का 1 M11, -1 की पावर 2, यानी जब इवन हो तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1, यानी -1 की पावर इवन है यानी सम है, तब तो आंसर रहेगा 1, और -1 की पावर ओड है तब आएगा माइनस का 1, ठीक है। 1 + 1 2 है तो कोई चेंज नहीं आएगा। M11 क्या वैल्यू है इसकी, माइनस का 20, ठीक है। अब बात करते हैं M12 की, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 4 1 माइनस का 7, 6 4 1 माइनस का 7, ठीक है। 6 4 1 माइनस का 7, इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 42 माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 46, और कोफैक्टर क्या रहेगा, A12 का, A12 का क्या कोफैक्टर रहेगा, माइनस का 1 1 + 2 M12, तो ये वैल्यू क्या देगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 46, तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव 46, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं 5 का माइनर यानी M13, क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, 6 0 1 5 6 0 1 5, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 6 की 5 के साथ गुना 30 और माइनस में 0, तो 30 ही आएगा। A13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, ये क्या है, -1 की पावर इवन, ये 1 आ जाएगा, और M13 की वैल्यू क्या है, 30, तो हमारे पास 30 आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं M21 की, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की। M21 मतलब देखिए, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम, माइनस का 3 5, 5 माइनस का 7, यानी क्या आएगा माइनस का 3 5, 5 माइनस का 7। ठीक है, अगर आपको विजिबल ना हो तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक बार और मैट्रिक्स बना डिटर्मिनेंट बना देता हूँ। ये 2 माइनस का 3 5 6 0 4 एंड 1 5 माइनस का 7, राइट। तो M21 निकालना था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 3 5 5 माइनस का 7, ये आ गया। सोल्व करिए, इसके साथ गुना माइनस के 3 की माइनस 7 के साथ 21 माइनस 5 की 5 के साथ गुना 25, तो माइनस का 4 आ गया, राइट। और कोफैक्टर A21 कैसे निकालूंगा, माइनस का 1 2 प्लस 1 M21 क्या आएगा, ये देखिए, ये तो इसकी वैल्यू तो है माइनस का 1 और इसकी वैल्यू है माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने इसके लिए चेक कर लिया, इसके लिए भी, 0 के लिए देखते हैं। M22, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम कट, डिलीट कर दिया। 2 5 1 माइनस 7, 2 5 1 माइनस का 7, 2 की 7 के साथ माइनस का 14 माइनस 5 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 5, तो क्या आ जाएगा माइनस का 19। ठीक है, अब क्या है, A22 माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 यानी माइनस का 19। तो देखिए माइनस 1 की पावर इवन है, ये तो 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या रहा माइनस का 19। ठीक है, अब हम इसके लिए भी निकाल लिया, अब इसके लिए निकालते हैं M23। ठीक है, M23 क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 माइनस का 3 1 5, 2 माइनस का 3 1 5। ठीक है ना, तो 2 की 5 के साथ 10 माइनस माइनस के 3 की 1 के साथ माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ जाएगा 13। ठीक है, और A23 क्या आएगा, माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 13, तो ये आ जाएगा। देखिए माइनस 1 की पावर ओड है तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 की 13 के साथ माइनस 13, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने किस किस के लिए निकाल लिया, 6 एलिमेंट के लिए निकाल लिया। अब इसी को मैं दोबारा लिख के लास्ट की रो के लिए और निकालता हूं। तो डिटर्मिनेंट क्या था, 2 माइनस का 3 5 6 0 4 1 5 माइनस का 7। ठीक है, तो लास्ट की रो के लिए बचा हुआ है, तो 1 के लिए निकालते हैं M31। ठीक है, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम काट दीजिए, बचा क्या माइनस का 3 5 0 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3 की 4 के साथ माइनस का 12, माइनस 5 की 0 के साथ 0, माइनस का 12, A31 कोफैक्टर A31 कैसे निकालेंगे, माइनस का 1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू M31। देखिए पावर क्या है इवन, ठीक है ना, 3 प्लस 1 इवन, तो कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर क्या रहेगा M31 यानी माइनस का 12। अब निकालते हैं 5 के लिए, यानी M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 5 6 4, 2 5 6 4। ठीक है, 2 की 4 के साथ 8 माइनस 5 की 6 के साथ 30, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 30 माइनस का 22। ठीक है, और यहाँ पे
A32 कोफैक्टर A32 निकालेंगे तो माइनस का 1 की पावर 3 + 2 M32, ठीक है। तो -1 की पावर क्या है, ओड है, तो -1 आएगा इसकी जगह, तो -M32 आ गया। M32 की वैल्यू -22 थी और बाहर माइनस है तो प्लस का 22 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट एलिमेंट की, इसकी, तो M33 ये क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, ये जो है थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया, 2 3 2 - 3 6 0, 2 - 3 6 0, ये क्या आया M33। इसको सॉल्व करते हैं, 2 की 0 के साथ 0 -3 की 6 के साथ माइनस का 18, तो हमारे पास क्या आ गया 18। कोफैक्टर निकालेंगे A33 कोफैक्टर निकालेंगे A33 क्या रहेगा, -1 की पावर 3 + 3 M33, ठीक है। तो -1 की पावर इवन है तो इसका आंसर 1 रहेगा, ठीक है। M33 एज इट इज यानी 18। तो ये सब क्या थे हमारे कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, काफ़ी इजी थे, थोड़ा लेंथी इसलिए पड़ गया क्योंकि सारे माइनर्स हमें निकालने पड़े और सारे कोफैक्टर। एग्जाम में सारे नहीं पूछता, कुछ पर्टिकुलर कोई भी एक एलिमेंट दे देगा, पूछेगा कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर या माइनर निकालिए, या पूरे कॉलम के पूछ सकता है या पूरे रो के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।